हेलो गाइस। तो ये जर्नल और कलेक्टिव रीडिंग है। हम देख लेते हैं कि आपके पार्टनर के क्या थॉट हैं इस वक्त। आप मैरिड अनमैरिड थर्ड पार्टी किसी भी सिचुएशन में हो सकते हैं। तो रीडिंग आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेगी। जितना आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करे उतना रखें और बाकी का औरों के लिए छोड़ दें। चलिए देख लेते हैं हम आज के दिन आपके पार्टनर की क्या फीलिंग है, क्या करंट फीलिंग है, क्या सोच रहे हैं इस रिलेशन को लेकर के। देख लेते हैं हम। रीडिंग जब भी आपके सामने आएगी आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेगी, कि चाहे आपके सामने कभी भी आए। ओके, तो पहला ही कार्ड ये दिखा रहा है कि आपके पर्सन और आपके बीच में डिफरेंसेस हैं बहुत सारे, जिसकी वजह से आपके पर्सन ने अपनी फीलिंग बताना आपको छोड़ दिया है या कम कर दिया है। और सेम आपकी तरफ से भी यही कंडीशन दिखाई दे रही है कि आप लोग भी अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा चीज़ें अब नहीं बता रहे हैं। आप लोग जो इस वीडियो तक पहुंचेंगे वो हाईली स्पिरिचुअल लोग हो सकते हैं। कुछ टैरो का रीडर भी यहाँ तक पहुंचेंगे, कुछ स्पिरिचुअल हीलर भी यहाँ तक पहुंचेंगे। आपके पास कोई अच्छी डिग्री हो सकती है, कोई अच्छा ज्ञान हो सकता है। आप एक बहुत ही इमोशनल व्यक्ति हैं जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, लेकिन अब आपकी एनर्जी बहुत बैलेंस हो चुकी है पहले से, क्योंकि आपके इमोशंस के कारण आप लोगों ने बहुत धोखा खा लिया है। ये आपकी पर्सनैलिटी में जो ड्रास्टिकली ये चेंज आया है वो इसी वजह से आया है कि आप कभी पास्ट में बहुत ज़्यादा इमोशनल व्यक्ति हुआ करते थे, बट इस इमोशन ज़्यादा होने की वजह से आप हर्ट हुए और आपने अपनी ऊर्जा को परिवर्तित किया, आपने डिवाइन को सरेंडर किया, आप स्पिरिचुअल हुए। और आज की डेट में ये कंडीशन है आप लोगों की कि आप लोगों का इंट्यूशन बहुत तेज़ हो चुका है। आप लोगों को पता है कहाँ बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है। तो आपके पर्सन से जो आपने ये नो कांटेक्ट सिचुएशन का फेज़ देखा, जो उनकी तरफ से आपको नो कांटेक्ट मिला है, इस सिचुएशन ने आपको चेंज करके रख दिया। और यही आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि आपकी एनर्जी में इतना चेंज कैसे आ गया। हालांकि अब आपको समझ में आ गया है कि लाइफ में आपको किस तरफ बढ़ना है। पहले आप क्या गलतियां कर रहे थे, अब आप क्या गलतियां नहीं करनी हैं। अब आपको क्या गलतियां नहीं करनी हैं, यानी ये सिचुएशन आपको टैकल करनी अब आ गई है। किसके सामने रोना है, किसके सामने इमोशंस दिखाने हैं, कौन इमोशंस का गलत फ़ायदा उठा लेता है, कौन हमें गलत तरीके से जज कर लेता है। और आप ये सब करके अपने स्थान पे विराजमान हो चुके हैं। आप अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, ना अपने इमोशंस आप किसी को सरेंडर कर रहे हैं, ना अपने इमोशंस किसी के भरोसे छोड़ रहे हैं। तो आपने स्पिरिचुअलिटी का रास्ता चुना है और ये आपके पर्सन को अच्छा खासा आपके बारे में समझ में आ रहा है। आप टीचर हो सकते हैं, जो भी इस वीडियो तक पहुँचे हैं। हीलर हो सकते हैं, रेकी हीलर हो सकते हैं। मंत्रा चैंटिंग भजन करना आपको बहुत पसंद है, आपको हील करता है ये काम। आप दिल में, अपने दिल में ईश्वर को रखते हैं, लेकिन आप अपने इस ज्ञान का, जो भी ज्ञान आपको मिल रहा है स्पिरिचुअलिज्म में, जो भी अध्यात्म में आपको ज्ञान मिल रहा है, आप ये ज्ञान किसी को बताते नहीं हैं। जो भी आपको समझ में आ रहा है लाइफ की इस जर्नी के बारे में, इस रिलेशनशिप में नो कांटेक्ट में होकर के, यहाँ से इतना बड़ा धोखा खाने के बाद या इतना दुख दर्द सहने के बाद जो आपकी एनर्जी में ये चेंज आया है, इसके बाद जो आपको ज्ञान की प्राप्ति हुई है, आप ये बात किसी को बताते भी नहीं हैं। यानी अपने आप को आपने बिल्कुल हिडन मोड में डाल दिया है। ये आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। चलिए, ओके, तो जो भी लोग इस वीडियो तक पहुंचे हैं, हो सकता है आपका आपके पर्सन के साथ मैरिज हो चुकी हो या मैरिज होने वाली थी।
लेकिन वो हो नहीं सकी। कुछ ऐसे भी लोग यहाँ तक पहुँचेंगे। कोई बहुत ही अपना पर्सन है जो आपके साथ नो कांटेक्ट में है, जिसकी वजह से आपकी ऊर्जा चेंज हुई है, तो वो पर्सन आपको एक फैमिली की तरह देखते हैं आज की डेट में। आपके साथ सेलिब्रेशन करना, आपके साथ रीयूनियन करना, आपको मैनिफेस्ट करते रहना, ये इंसान हमेशा सोचते हैं। इस इंसान का ऐसा मानना है कि अगर इनको सेलिब्रेशन, इनकी लाइफ में हैप्पीनेस है तो इस रिलेशन में रहने पर है। ये आपके पर्सन के थॉट हैं इस वक्त। ओके, तो ये पर्सन जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, जिनका आपने नाम लिया है, ये पर्सन मैरिड हो सकते हैं या इनकी एज 30+ 40+ भी हो सकती है। ये पर्सन कहीं दूर है आपसे, बट ये इंसान कोई मैच्योर एनर्जी है। ये इंसान बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, लॉजिकल माइंड से सोचने वाला इंसान है, और ये जहाँ पर भी है आपकी इस एनर्जी को देख रहा है, समझ रहा है। इसका पूरा फोकस है आपके ऊपर। हालांकि ये इंसान एक्शन नहीं ले रहे हैं, लेकिन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। अगर आपकी इंट्यूशन तेज है तो इस इंसान का दिमाग भी आप में ही लगा हुआ है, क्योंकि ये इंसान बहुत तार्किक तरीके से सोचता है, बहुत लॉजिकल तरीके से सोचता है। दुनिया भर के सारा माइंड ये इंसान इस रिलेशन में लगा चुका है, और इस इंसान ने इस रिलेशन को अभी इस वक्त वेटिंग जोन में रखा हुआ है, और अभी भी ये इंसान इस रिलेशन को वेटिंग जोन में ही रखने के लिए खड़ा हुआ है, क्योंकि इनको ये लगता है कि अभी आप इस एनर्जी में नहीं हैं कि आपको अप्रोच किया जाए, क्योंकि आप तो अपने बारे में कुछ बता नहीं रहे हैं, कुछ समझा नहीं रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो ये आपकी एनर्जी को समझ नहीं पा रहे हैं, आपकी एनर्जी को कैच नहीं कर पा रहा है ये इंसान। इस इंसान की फीलिंग ऐसी भी है। हालांकि ये इंसान ऐसा है कि बहुत ज़्यादा प्लानिंग के तहत काम करने वाला, लेकिन आपके ऊपर प्लानिंग भी काम नहीं कर रही है, क्योंकि आपकी एनर्जी ही पकड़ में नहीं आ रही है। दूसरा, आप क्योंकि स्पिरिचुअल हैं, आपकी इंट्यूशन तेज़ है, तो इस इंसान को ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि आप कैसे बदल गए, ऐसा क्या हो गया कि आप बदल गए। ये इंसान इस चीज़ को भी नहीं पकड़ पा रहे हैं। यानी आप इतने हाईली स्पिरिचुअल कब हो गए, कैसे हो गए, क्या आप इतना, आपको क्या इस इंसान से इतना धक्का लग गया, ये कैसे हो गया, ये इंसान ये सोचने की कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी जो भी प्लानिंग इन्होंने की थी, कुछ भी इनकी प्लानिंग के हिसाब से नहीं हो रहा है। चलिए और देख लेते हैं। ओके, तो ये इंसान, यही प्लानिंग जो इस इंसान की प्लानिंग है कि मैं जाऊं अपनी तरफ से बात करूं, नहीं करूं, क्या मेरा बात करना सही रहेगा, क्या मेरा बात करना अभी उचित है, क्या उचित समय यही है। मतलब ऐसे थॉट में फंसा हुआ है ये इंसान। क्या मैं एक्शन लूं, क्या मैं एक्शन नहीं लूं, आपका क्या देखने का नज़रिया होगा, आपका क्या बोलने का नज़रिया होगा। जो इस पर्सन ने आपके साथ नो कांटेक्ट क्रिएट किया है, थर्ड पार्टी क्रिएट की है, जो भी इन्होंने माइंड गेम्स खेले हैं, जो भी इन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया है आपके ऊपर, उन चीज़ों के चलते इस इंसान को किन चीज़ों का जवाब देना पड़ जाएगा, क्या ये जवाब देने लायक अवस्था में है या नहीं है। तो यही दोनों थॉट के बीच, क्योंकि इस रिलेशन को ये भी इंसान ख़त्म नहीं करना चाहता है। ये इन्फिनिटी का साइन यहाँ दिखाता है कि ये इंसान भी इस रिलेशन को ख़त्म नहीं करना चाहता है। हालांकि ये इंसान बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक है, बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड है, बट फिर भी ये इंसान इस रिलेशन को सरेंडर नहीं करना चाहता है। चाहता है ये रिलेशन इनकी लाइफ में रहे, लेकिन उसके लिए करना क्या है, उस निर्णय तक ये इंसान नहीं पहुंच पा रहे हैं। अपने इमोशंस के बीच में ये इंसान जगल करता हुआ नज़र आ रहा है। इमोशन कहते हैं चलो जाओ बात करो, लेकिन वहीं पर इस इंसान का दिमाग कहता है कि अभी रुक जाओ, अभी ठहरो, अभी वेट करो। ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। कुल मिलाकर के ये इंसान एक्शन नहीं ले पा रहे हैं आपकी तरफ। ये कोई मैरिड इंसान है, या आप मैरिड हो सकते हैं, इनके बच्चे हो सकते हैं, या आप दोनों आपस में मैरिड हों, आपके बच्चे हो सकते हैं।
तो इस इंसान ने पास्ट में जो एक्शन नहीं लिया है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई हैं इस इंसान ने, ये इंसान वो ही सोचते हुए भी नज़र आ रहे हैं। आप लोगों की सिचुएशन में से कुछ लोगों के साथ ये रेजोनेट करेगा कि अगर ये इंसान आपके साथ मैरिड है और आपके ही बच्चे हैं, तो ये इंसान ये सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई हैं पास्ट में, आप लोगों को कहीं बीच मझधार में इस इंसान ने छोड़ दिया है। तो अब ये कैसे एंट्री लें वापस से कैसे रीयूनाइट हो जाएं आपके साथ में, क्योंकि रीयूनियन मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं। वहीं जिनकी शादी नहीं हुई है, जिनके केस में ये है कि इस इंसान ने अकेले ही मूव ऑन किया था, इनके केस में कोई थर्ड पार्टी, कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी नहीं थी, ना ही ये इंसान मैरिड थे, उन लोगों की कंडीशन में भी ये इंसान यही सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि मूव ऑन किया इन्होंने, दूर आए, ये दूरी बनाई इन्होंने, और आपकी तरफ से भी अब कोई हिंट नहीं मिल रहा है। तो अब क्या किया जाए? आपने इस सिचुएशन से किस तरह से जगल करके आप बाहर निकले होंगे, आपको कितना पेन हुआ होगा, ये सारी चीज़ें, ये सारे क्वेश्चंस जब इस इंसान से पूछे जाएंगे तब ये इंसान क्या बोलेंगे, ऐसा सोच रहे हैं। चलिए और देख लेते हैं और इस वक्त व्यूअर्स के पर्सन क्या सोच रहे हैं। ओके, तो प्लानिंग तो कुछ ऐसी है कि आपके पास ही आना है, वापसी आपकी तरफ ही करनी है, लेकिन क्योंकि आपकी एनर्जी पकड़ नहीं पा रहे हैं, ओके, लेकिन रीयूनियन भी मैनिफेस्ट कर रहा है ये इंसान। तो अब इस इंसान के पास एक ही रास्ता है कि भाई किसी से बात करो, किसी ना किसी से पूछो, हो सकता है अपने दोस्त से, हो सकता है अपने घर वालों से। ये इंसान किसी ना किसी इंसान से बात करते हुए नज़र आ रहे हैं इस रिलेशन के लिए, किसी से पूछ रहे हैं कि मुझे जाना है वापस, मुझे चलना है वापस, लेकिन मैं क्या करूं, रास्ता नहीं मिल रहा है। ये इंसान किसी से राय मशवरे लेते हुए भी नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। हालांकि ये इंसान इस रिलेशन पे वर्क करना चाहते हैं, इस इंसान को पता है कि अगर इन्हें वापसी लेनी है आपकी तरफ तो इन्हें ही एफर्ट्स लेने पड़ेंगे, इन्हें ही बताना पड़ेगा, इन्हें ही समझाना पड़ेगा, इन्हीं को अपने एक्शंस ऐसे करने पड़ेंगे कि जिससे आपको इनके ऊपर ट्रस्ट हो जाए, क्योंकि यहाँ ट्रस्ट इश्यूज भी दिखाई दे रहे हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इशू मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं। और आप में से कुछ लोगों की कंडीशन में ये भी हो सकता है कि अगर आप लोग मैरिड हैं और आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, तो भी ये इंसान यही सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि किस तरह से वो कोर्ट केस इस तरह से जीत लिया जाए, या आपका मन इस तरह से जीत लिया जाए कि आप इनकी लाइफ में वापस आ जाएं, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स को मैजिशियन का कार्ड ने क्लैरिफाई किया है। क्योंकि यहाँ मैजिशियन का कार्ड सीधा दिखा रहा है कि ये इंसान किसी ना किसी तरह से आपको अपनी लाइफ में रखना चाह रहा है, वापस लाना चाह रहा है कि ये इंसान आपको अपनी लाइफ में वापस ले आए। उसके लिए रिश्ते पर वर्क करना पड़े तो भी ये अपने आप को माइंडली प्रिपेयर कर रहे हैं, और लोगों से बात करते हुए, किसी मैच्योर लेडी से बात करते हुए जिनको ये समझते हैं कि वो इनको सही राय देंगी, तो ये इंसान उन लोगों से बात कर रहे हैं, उनके फ्रेंड भी हो सकते हैं। ये व्यक्ति बहुत बड़ा मैनिपुलेटर है, ये व्यक्ति ऐसे इंसान है जो जीतना, जिनकी आदत है, जो जीतना चाहते हैं। ये इंसान आपको भी इस रिलेशन में जीतना चाहता है। स्पिरिचुअलिटी यानी कि भगवान से मांगना भी यहाँ शामिल है। यहाँ ये इंसान आपको भगवान से भी प्रेयर में मांग रहा है। इसके अलावा अपना दिमाग भी भरपूर लगा रहा है कि किस तरह से आपके साथ जीवन में वापसी की जाए, ऐसा क्या किया जाए। या ये भी हो सकता है कि ये इंसान ये भी सोचते हैं कुछ डिवाइनली इंटरवेंशन हो जाए, यानी आप इनकी लाइफ में खुद ब खुद चले आओ, कुछ ऐसा हो जाए, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएं जिससे ये इंसान आपको अपनी ज़िंदगी में वापस से हासिल कर ले। क्योंकि ये एक ऐसे इंसान है जो अपनी ज़िंदगी में पैसा, प्यार, सब कुछ अपने पास रखना चाहते हैं। ये किसी इंसान, किसी भी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाले शख्स हैं, ये जो भी पर्सन है। तो अगर मैं राशियों की बात करूं तो यहाँ पर है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, और यहाँ है, क्योंकि यह मैजिशियन का कार्ड है तो वैसे सारी राशियाँ कवर हो जाती हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी यहाँ है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी यहाँ पर है, और मैजिशियन का कार्ड है तो हम कहेंगे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी यहाँ पर आ जाता है। और देख लेते हैं। ओके,
लेकिन जब ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जैसे ये इंसान सोचते हैं कि आप इनकी लाइफ में वापस आ जाओ या आपके लिए एक्शन लिया जाए, तो क्योंकि एक्शन को बार बार ये इंसान डिनाई करता हुआ या लेट करता हुआ नज़र आ रहा है। एक तरफ सोचता है इंसान एक्शन ले, और एक तरफ वापस से अपने कदम वापस खींच लेता है। ये भी एनर्जी है इस इंसान की। और ये इंसान ये भी देख रहे हैं कि आप भी अपने कदम खींच रहे हो। अगर ये इंसान कदम खींचते हैं बार बार पीछे, अगर आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे हैं, सोच रहे हैं वापस आने के लिए, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो मैनिफेस्ट करने के बावजूद भी ये इंसान एक्शन नहीं ले रहा है, उसका कारण सबसे बड़ा यही है कि ये इंसान देख रहा है कि आपने अपने इमोशंस को होल्ड कर लिया, आपने अपनी एनर्जी को होल्ड कर लिया, आप अपने बारे में कुछ नहीं बता रहे हो। इन्हें ये भी नहीं पता कि आप अपनी लाइफ में एक्चुअली कर क्या रहे हो। अब आप इनके बारे में क्या सोचते हो, आप इनके बारे में, आप इनके उस नेचर के बारे में क्या सोचते हो जो इन्होंने पास्ट में आपके साथ जो भी मैनिपुलेशन टेक्निक अपनाई होगी, उसके बारे में अब आपकी क्या राय है। अब आप क्या सोच रहे हो, क्या चल रहा है आपके दिल दिमाग में, कितना इस इंसान के मुखौटे के पीछे छिपी सच्चाई आपको कितना पता चल चुकी है, यानी किस हद तक आप इस इंसान का कैरेक्टर को डिगिंग कर चुके हो, कहाँ तक पहुँचे हो आप। ये भी इस इंसान की एक सोच है आपके बारे में कि आखिर आपके दिल दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है, क्या आपके मन में इनके लिए कोई नेगेटिविटी है कि पॉजिटिविटी है, क्यों आप इतने छुपे हुए हो, या आपको छुपा रुस्तम समझ रहे हैं इस वक्त, कि जैसे आपने अपने आप को बिल्कुल ही छुपा लिया है। रिग्रेट भी है इस इंसान को, अगर पास्ट में आपसे इस इंसान ने दूरी बनाई है, अगर इस इंसान ने आपको वो चीज़ें नहीं प्रोवाइड की जो आपने मांगी, क्योंकि यहाँ पर आपको ये हाई प्रिस्टेस का कार्ड दिखा रहे हैं कि आपको पास्ट में कुछ ऐसा इस रिलेशनशिप से टॉक्सिसिटी मिली है कि आपने इस रिलेशनशिप में अपने आप को ही गवा दिया। आप चेंज हो गए, आप बदल गए। जब आप बदल गए तब इस इंसान को ये समझ में आ रहा है कि इस इंसान के हाथ से हीरा गुम गया, एक ऐसा इंसान गुम गया जो इस इंसान को हील करता था, जो इस इंसान को कहीं ना कहीं संपूर्ण होने का एहसास दिलाता था। एक ऐसा इंसान इस इंसान से दूर हो गया है। इन्होंने ये उम्मीद नहीं लगाई थी कि आप बदल जाओगे। आपको जहाँ से भी ये इंसान देख रहा है, देख देख कर घुट रहा है, घुट घुट के जी रहा है ये इंसान। आपको अपनी फीलिंग्स नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं क्योंकि इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आपके मन में अभी भी इनके लिए प्रेम है कि नहीं है। ये इंसान सोच रहा है कि इनके लाइफ से आप चले गए, आपने मूव ऑन कर लिया, आपने इस इंसान को छोड़ दिया, और छोड़ने का कारण इनकी अपनी गलतियां रही हैं, इसलिए ये इंसान रिग्रेट में है। अगर इस इंसान की अपनी गलतियां नहीं रहती तो ये इंसान रिग्रेट में नहीं रहता। तब इसको लगता कि ठीक है, मैंने अपना 100% दिया और सामने वाला धोखेबाज था और वो चला गया। लेकिन यहाँ ये रिग्रेट में क्यों है? रिग्रेट में होने का कारण यही है क्योंकि इस इंसान को समझ में आ रहा है कि गलतियाँ इनकी हैं, इनके कारण से ऐसा हुआ, इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा किया, अपना नेगेटिविटी के कारण, अपनी नेगेटिव थॉट के कारण, अपने नेगेटिव पैटर्न के कारण इन्होंने आपके साथ कुछ ऐसा किया, यानी कि आपके लिए वो ना करना, आपको उतना शिद्दत से प्रेम ना करना, आपको टाइम ना देना, आपको टेकिंग फॉर ग्रांटेड लेना, या जो भी कुछ आप लोगों के बीच में रहा हो, इस इंसान ने इतना बुद्धि विवेक होने के बावजूद भी आपके साथ रिश्ते में न्याय नहीं किया, जस्टिस नहीं किया, जिसकी वजह से इस इंसान का ये रिलेशन समाप्त हो गया, ये रिलेशन ख़त्म हो गया। इस इंसान ने आपके साथ हो सकता है थर्ड पार्टी क्रिएट की हो, ये भी हो सकता है, क्योंकि ये रिग्रेट में रहने का कारण है कि इस इंसान ने आपके लिए टाइम पर कोई डिसीज़न नहीं लिए, या आपके लिए जो इनको करना चाहिए था वो नहीं किया। इवन आपकी तरफ कोई एक्शन ना लेकर किसी और तरफ एक्शन ले लिया, या फिर आप इनकी लाइफ से जब जा रहे थे तब इस इंसान ने आपको लेट गो किया, आपको जाने दिया, आपसे आंखें मूंद ली, अपना मुख ही पलट लिया, अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली, यानी अपने आप को इतना बांध लिया कि ना तो आपको जाते हुए रोका, ना आपको कुछ बोला, और ये सिर्फ आपको जाते हुए देखते रहे। अब ये इंसान ये सोचकर अपने आप में परेशान है कि मैंने ऐसा कैसे होने दिया, मैं इतना ज़्यादा कैसे
एकदम साइलेंट जोन में चला गया। क्यों मैंने ऐसा खामोशी इख्तियार कर ली अपने लाइफ में कि मैंने अपने इमोशंस पे काम नहीं किया, मैंने अपने इमोशंस को साइडलाइन किया, मैंने अपने इमोशंस को वर्क नहीं किया करने दिया अपने ऊपर, यानी मैंने अपने इमोशंस को कहीं ना कहीं डिनाई किया। तो आज जब ये इंसान आपको खो बैठा है, जब ये कर रहे थे तब ये अपने आप को बहुत सही समझ रहे थे, बिल्कुल सही समझ रहे थे जो ये कर रहे थे। इनको लगा कि आप वही डिज़र्व करते हो, आप लेट गो करना ही डिज़र्व करते हो, आपको लेटिंग गो करना ही ठीक है। लेकिन इस इंसान को अब समझ में आ रहा है कि वो सारे पैटर्न इनके नेगेटिव पैटर्न थे, और ये सोच सोच के पछताता हुआ इंसान नज़र आ रहा है। और अब आपके साथ में रिश्ते में रीयूनाइट होने की एनर्जी है, आपकी तरफ एक्शन लेने की एनर्जी है, आपके बारे में सोचने की, इस रिश्ते को दोबारा से ज़िंदा करने की एनर्जी है, आपको कोई सॉलिड कमिटमेंट देने की भी एनर्जी है। लेकिन यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि ये इंसान आपको, जब आप इनकी लाइफ से दूर चले गए हो, बात नहीं हो रही है, तब ये इंसान जहाँ पर भी है अब आपकी स्पिरिचुअलिटी को समझ पा रहा है, आपके ऑरे को समझ पा रहा है, ये समझ पा रहा है कि आप अपने आप इनकी लाइफ में तो हीलर थे ही, इवन आप कुछ ऐसा कर रहे हो कि अपनी लाइफ में भी आप उभरते हुए दिख रहे हो इस इंसान को। हो सकता है आपको कोई सरकारी नौकरी मिल गई हो सकता है आपका कहीं अच्छी पोस्ट पे सिलेक्शन हो गया हो सकता है आपने नेम फेम कमा लिया हो सकता है लोगों में आप फेमस हो गए हो सकता है कि आप हीलर बन गए हो, यानी लोग आपकी बातें सुन रहे हैं, लोग आपको सुनना पसंद कर रहे हैं। जिस इंसान को इसने पास्ट में दगा दिया, जिस इंसान को इन्होंने बिल्कुल एकदम साइडलाइन किया अपनी लाइफ से, वो इंसान इन्हें ग्रो करता हुआ नज़र आ रहा है। इन्हें समझ में आ रहा है कि आपकी लाइफ में अब इनकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई ज़रूरत भी नहीं है। चलिए हम देख लेते हैं क्या ये इंसान आपकी तरफ कोई एक्शन लेंगे। देखिए ये इंसान बहुत इमोशनल है आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल। आपकी यादों ने इस इंसान को परेशान कर रखा है। क्वीन ऑफ कप्स और एस ऑफ कप्स का कार्ड यूं ही नहीं आता। ये इंसान चाहे थर्ड पार्टी में हो, चाहे मैरिड हो, चाहे कितनी भी बड़ी थर्ड पार्टी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी ये इंसान अपनी फैमिली, अपनी दूसरा परिवार, सबके साथ साथ आपको भी अपने लाइफ में रखने के लिए आतुर है। और अगर ये इंसान मैरिड नहीं है, दूर है आपसे, दूरी बनाए हुए है, किसी दूसरे स्टेट में है, किसी दूसरे सिटी में है, तो भी ये इंसान आपके लिए इमोशनल है। इसके इमोशंस आपके लिए बहुत ज़्यादा उमड़ रहे हैं, और वो जो लव है वो बहुत ही प्योर लव है। वो लव एकदम अंतरात्मा से आया हुआ प्रेम है, क्योंकि जब दूरी आई है तब इस इंसान को आपकी वैल्यू रियलाइज़ हुई है। यस, ये इंसान चाहता है आपके साथ रिलेशनशिप फिर से स्टार्ट हो, क्योंकि ये किसी भी एज के हों, लेकिन जब आपके साथ होते हैं तो इनको ऐसी एनर्जी फील होती है, लाइक एनर्जेटिक। ये बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं, आपका प्यार इन्हें एनर्जी भी देता है, इन्हें लाइफ में आगे बढ़ने के लिए एक ईंधन का काम करता है। आपका प्यार नहीं है तो ये लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ऐसी एनर्जी। यानी आपके प्यार की ज़रूरत इनको इसलिए भी है कि ये अपनी लाइफ में अच्छा कर पाएँ, और आपके लिए इमोशनल तो ये इंसान हुआ ही जा रहा है। उदास है, परेशान है, एक्शन लेना चाहता है, इमोशनल है, लेकिन बार बार इस इंसान को पास्ट की चीज़ें याद आती हैं और वो इसे रोक लेती हैं। तब ये इंसान सोच में पड़ जाता है कि क्या करूं मैं, अब क्या करूं, क्योंकि सब कुछ तो इन्होंने बर्बाद कर दिया, सब कुछ इन्होंने ख़राब कर लिया, इन्होंने इतनी मिस्टेक्स की हैं कि जिसकी भरपाई होना मुश्किल है। जब इन्होंने किया होगा तो इन्होंने बहुत समझदारी के साथ किया होगा, इनको अपने प्लान्स पे बहुत ज़्यादा भरोसा होगा, लेकिन अब तो इन्हें लगता है कि यही लॉस में रह गए। जो भी इन्होंने इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट किया वो सब चीज़ें लॉस में चली गई। तभी तो इंसान के इमोशंस जो हैं वो उभर के आ रहे हैं, उमड़ के आ रहे हैं, क्योंकि जब इंसान अपनी चीज़ खोता है ना, कोई अपनी चीज़ जाती है, तब इंसान को पता चलता है। जब आप इनकी लाइफ से गए हो तब इस इंसान को पता चला है कि मैंने क्या खोया। जब ये आपकी लाइफ से गए तब इनको समझ में नहीं आया था कि आपका लॉस क्या है। जब अपना लॉस हुआ है, जब अपना घाटा हुआ है, तब इस इंसान को समझ में आ रहा है कि घाटा आखिर होता क्या है। एक तरफ ये लॉस की एनर्जी और दूसरी तरफ ये इमोशनल हो जाना, ये दोनों चीज़ें इस इंसान को चैन नहीं लेने दे रही हैं।
यानी जब आप चले गए तब आपकी वैल्यू रियलाइज़ होना, और ये रियलाइजेशन ऐसा है कि दिन रात हो रहा है, बार बार हो रहा है, ये रियलाइजेशन रुक नहीं रहा है। तो ये इंसान आपके साथ वापस से आना चाहता है। ये इंसान चाहता है आपके साथ में जो रिलेशन में पहले जैसा चल रहा था, आपके साथ जो बातें हो रही थी, आपके साथ जो आदान प्रदान हो रहा था, आपके साथ जो इमोशंस का लेन देन हो रहा था, आपके साथ जो रोमांटिक फीलिंग का लेन देन हो रहा था, जो बातें हो रही थी, जो आप एक दूसरे के दुख सुख बांट रहे थे, जो आप एक हीलर की तरह कार्य कर रहे थे इनकी लाइफ में, चाहे ये किसी भी कंडीशन में थे, चाहे इनके पास पैसे थे या नहीं थे, चाहे इनके पास आपके बराबर काइंडनेस थी या नहीं थी, लेकिन फिर भी आपने इस रिश्ते में बैलेंस करने की कोशिश की। आपने कोशिश की कि ये रिलेशन चलता रहे। आपने जो वर्क किया इस रिलेशन पे, उस वर्क को, उस एनर्जी को ये इंसान मिस करता हुआ नज़र आ रहा है कि वो एनर्जी कहीं से वापस मिल जाए। आपका वो गिविंग नेचर कहीं से इस इंसान के लक में, जो जितना उस भाग्य में था, वो भाग्य में वापस से आ जाए। वो जो ताला लग गया है आपके इमोशंस पे, आपकी बोली पर, आप जो बोल नहीं रहे हो, आप जो चीज़ें दे नहीं रहे हो, वो ताला खुल जाए और वापस वही सारी चीज़ें एक समुद्र की तरह इनकी तरफ बहती हुई, नदी की तरह इनकी तरफ बहती हुई चली जाएं, और ये उस नदी में वैसे ही डुबकियां लगाएं। यानी आपके प्रेम में वैसे ही इंसान सराबोर हो जाए जैसे कि पास्ट में आपने इस इंसान को सराबोर करके रखा था अपने प्रेम में। ऐसी फीलिंग है इस इंसान की। और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये इंसान ये सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि इनकी लाइफ आखिर कैसे कटेगी, कैसे कटेगी इनकी ज़िंदगी, ये पहाड़ के जैसी ज़िंदगी ये आप जैसे इंसान को खोकर आखिर कैसे गुजारेंगे, क्या करेंगे ये आपकी भरपाई, आप जैसे हीरे की, आप जैसे इमोशनल सोल की, आप जैसे आत्मिक प्रेम की भरपाई ये आखिर किस तरह से कर पाएंगे। पैसे भी कमा लेंगे, समाज में बहुत कुछ कमा लेंगे ये, लेकिन आपकी भरपाई ये इंसान कहीं से कहीं तक कर नहीं पाएगा। और इसी सोच में, इस सोच के साथ साथ कि पास्ट में जो हुआ काश वो पलट जाए, काश वो दिन वापस आ जाए, काश मैं बैक में जा कर के, पीछे के टाइम में जा कर के चीज़ों को हील कर पाऊँ, या अपने डिसीजंस को, जो मैंने बेकार डिसीज़न, वर्स्ट डिसीज़न लिए इस रिलेशनशिप में, उन चीज़ों को किस तरह से मैं वापस से रिवर्स कर पाऊँ। वो एनर्जी में ये इंसान है और सोच सोच के बहुत ज़्यादा परेशान है। तो हाँ, ये इंसान चाहता है आपकी तरफ एक्शन लेना, ये इंसान बिल्कुल चाहता है आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना, क्योंकि इनके इमोशंस तो भाई बहुत ज़्यादा उमड़ रहे हैं आपके लिए। चलिए देख लेते हैं आप लोगों की क्या एनर्जी है, आप लोग किस एनर्जी में हैं जो इस वीडियो तक पहुँचे हैं। देख लेते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स की क्या एनर्जी है, मेरे व्यूअर्स कहाँ तक पहुँचे हैं अभी इस जर्नी में। ओके, भाई देखिए, आप लोगों की एनर्जी तो ऐसी है कि आप लोगों ने प्रेम दिया है, आप लोगों ने इस रिलेशन को शुरू से ही दिल से, आत्मा से अपनाया है। आपके लिए रिलेशन शुरू से ही एक ऐसा रिलेशन था जो आपके दिल, दिमाग, आपकी आत्मा से, आपकी ज़िंदगी से लाइफ टाइम के लिए जुड़ा हुआ था। आपको पता था ये इंसान के अंदर उतनी मैच्योरिटी नहीं है जितनी आपके अंदर है, लेकिन फिर भी आपने इस रिलेशन पे बहुत वर्क किया। तो आपने इस रिलेशन को जो पाला है, पोसा है, आपने जो इस रिलेशन को इतना समय तक खाद पानी दिया है, तो आपके लिए तो रिलेशन बहुत ज़्यादा मायने रखता है आज भी। चाहे आप कितना भी बोल लें कि आपको नहीं, मतलब आपका दिल बेशक दुखा हुआ है, बेशक इस इंसान ने आपको बहुत पेन पहुंचाया है, आपके दिल को छलनी छलनी कर दिया है, आपके दिल को खंजर खंजर कर दिया है, आपके दिल में इतने दर्द दे दिए हैं कि आप वो दर्द भुलाए नहीं भूल पाते हैं। हालांकि डिस्टेंस हो गया है, हालांकि ये इंसान आपसे दूर हो गया है, लेकिन फिर भी इस दिल का दर्द अभी तक कम नहीं हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी
आप इंसान, आप लोग इस पर्सन का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में ये है कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में अपने करियर पे फोकस हो गए हैं। आपको अपने करियर में ग्रोथ चाहिए अब आपको अपने लाइफ में, क्योंकि इस इंसान से दूरी ने, इस इंसान के इस अपॉर्चुनिटिस्ट बिहेवियर ने, इस करियर ओरिएंटेड बिहेवियर ने आपको इतना तो समझा दिया है कि लाइफ में सक्सेस बहुत बड़ी चीज़ है। तो आप लोग सक्सेस के पास हैं, सक्सेस के करीब हैं, सक्सेस आपकी लाइफ में आती हुई दिख भी रही है। यहाँ पर आने वाले दिनों में आपकी तरफ सेलिब्रेशन भी बढ़ रहे हैं, कोई जीत भी बढ़ रही है जिसका सेलिब्रेशन करते हुए आप लोग नज़र आ रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी, आप लोग कितने भी मैच्योर होते हों, आप लोग कितने भी दर्द में होते हों, आप लोग इस इंसान का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। और वेट इस चीज़ का चल रहा है कि आप लोग ये सोच रहे हैं कि इस इंसान को कब अपनी गलतियों का, कब अपने किए हुए का पछतावा होगा, कब ये इंसान जो भी इसने किया है आपके साथ रिलेशन में, उस चीज़ के पीछे छुपी इस इंसान की जो गंदी भावनाएं हैं, उस चीज़ को ये इंसान उसका पर्दा उठाएगा आपके सामने, या रिग्रेट का फील करेगा। कब इस इंसान को अपनी गलती का एहसास होगा, कब ये आकर आपके सामने उस गलती के लिए एक्शन लेंगे, माफ़ी मांगेंगे, कब आपके सामने आएंगे, कब अपने ये फीलिंग्स आपके सामने रिवील करेंगे कि हाँ मैं मानता हूँ मैंने जो पास्ट में किया वो मेरी गलतियाँ थीं, मैं मानता हूँ कि मैं गलत था, मैं मानता हूँ कि ये, मैं मानता हूँ वो। लेकिन आप लोग इस रिलेशन में फिर भी मुझे लगता है कि न्यू बिगनिंग का वेट कर रहे हैं, इस इंसान की तरफ से एफर्ट्स लेने का वेट कर रहे हैं। और आपने इस रिश्ते को तब तक के लिए पूरी तरह से डिवाइन पे सरेंडर कर दिया है। आपको कहीं ना कहीं से इंट्यूशन के तहत, टैरो कार्ड रीडिंग के तहत कहीं ना कहीं से आपको गाइडलाइंस मिलती हैं जिसे आप फॉलो करते हैं। हालांकि आपको भी नहीं पता कि ये इंसान कब एक्शन लेगा या नहीं लेगा। आपको ये भी नहीं पता कि आप इस इंसान को माफ़ कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर भी आपने इस रिश्ते को पूरी तरह से डिवाइन पे सरेंडर किया है और आप डिवाइन से हीलिंग मांगते हुए, डिवाइन से गाइडेंस मांगते हुए, डिवाइन से रास्ता मांगते हुए और डिवाइन से प्रेयर करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर आप लोग बहुत क्रिएटिव हैं, क्रिएटिविटी आप में कूट कूट के भरी है, ज्ञान आपके पास हो गया है। और इस रिलेशन ने जो आपको धोखा दिया है, तो इस रिलेशन के धोखे ने आपको अब समझदार भी बना दिया है। पहले की तरह आप अब बेवकूफ़ नहीं बनते हैं। पहले की तरह किसी के पीछे पीछे भाग जाना, किसी के पीछे पीछे गड्ढे में गिर जाना अब आप नहीं करते हैं, क्योंकि आपने समझ लिया है कि सच्चा प्रेम जो है वो ईश्वर से होता है। इसलिए अब आप ईश्वर पे सब कुछ छोड़कर बैठे हैं। यानी अभी भी वो एनर्जी तो है कि सब कुछ बेफिक्री में करना है, लेकिन अब वो बेफिक्री भगवान पर छोड़ दी गई है। यानी भगवान पे सरेंडर आपने कर दिया है। सारा ज्ञान आपके पास है, भगवान आपको कहीं ना कहीं ज्ञान के प्रकाश से नवाज भी रहे हैं, आपके पास वो इंट्यूशन भी आ रही है। तो यानी कि आप डिवाइन पे सरेंडर होकर के इस जर्नी में, इस रिलेशन में, इस जर्नी में बढ़ते जा रहे हैं और वेट कर रहे हैं कि कब ये भाग्य परिवर्तित होगा और कब जा कर के ये टॉवर मोमेंट आपके लाइफ से ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि ये टॉवर मोमेंट आज भी आपको, चाहे 10 महीने हो गए हों, चाहे आपका रिलेशन 10 साल पुराना हो, लेकिन और 10 हफ्ते से बात नहीं हुई है, 10 महीने से बात नहीं हुई है, तब भी आप लोग इस टॉवर मोमेंट से परेशान हैं। इस टॉवर मोमेंट के आदी होकर भी इस टॉवर मोमेंट के आदी नहीं हुए हैं। आप इस रिलेशनशिप में जजमेंट मांग रहे हैं, वक्त के बदलने का, चेंज होने का वेट करते हुए आप लोग मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। हालांकि आपके लाइफ में सक्सेस भी आ रही है और आपकी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी और ग्रोथ भी आ रही है और आप अपनी क्रिएटिविटी पर वर्क करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। और अगर आप लोग अपनी क्रिएटिविटी पे वर्क कर रहे हैं तो मैं आपको एक बात और बता दूँ कि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड यहाँ चीख चीख के कह रहा है कि आप अपना वर्क करते रहिए। आपका वक्त बदलने वाला है दोस्तों। आपकी किस्मत में कुछ इतना अनोखा होने वाला है कि अब तक लाइफ में जितने भी टॉवर मोमेंट आपने सहे हैं, चाहे आपके करियर में, चाहे आपके फैमिली में, चाहे आपके सोशल प्लेटफॉर्म पर या कहीं पर भी आपने जितने दुख सहे हैं, वो दुखों से ईश्वर आपको बाहर निकालते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं।
तो अगर ये रीडिंग आपकी सिचुएशन से रेजोनेट होती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। मैं आती रहूँगी ऐसी रीडिंग लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय।